स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स का उपयोग क्यों हुआ, मैट्रिक्स किस लिए यूज किया जाता है। आपको मालूम है, आप स्कूल एजुकेशन में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। 4x 8y equals to 9, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 ऑर्डर का आप प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेते थे। यहां पर दो इक्वेशन होते थे, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो अननोन वेरिएबल x और y की वैल्यू आप फाइंड कर लेते थे। अब अगर यहां पर हम आपको नंबर ऑफ अननोन बढ़ा दें, देखिए यहां पर क्या है, 2 इक्वेशंस हैं तो 2 अननोन वेरिएबल है। अब हम आपको क्या करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को बढ़ा देते हैं। 3x 4y plus 7z equals to 9, 3x minus 9y plus 9z equals to 18, और ये x plus 4y plus 7z equals to 9। अब यहां पर क्या हुआ, 3 इक्वेशंस आ गए हमारे पास, और इन 3 इक्वेशंस को में आप देख रहे हैं 3 अननोन वेरिएबल डिग्री ऑफ 1 का आ गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड आपने सॉल्व की, जिस भी मेथड से सॉल्व की, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते थे। बट हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगे, 4y z माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 9, x प्लस 7y प्लस 3z प्लस 2 ओमेगा इक्वल्स टू 1, x प्लस 8y प्लस 3z प्लस 3 ओमेगा इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस 2y प्लस 8z माइनस 4 ओमेगा इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ वेरिएबल 4 हो गए हमारे पास, x, y, z एंड ओमेगा। अब इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। इसी तरह चलते चलते अगर हमारे पास n वेरिएबल्स के अननोन वेरिएबल्स के इक्वेशंस आ गए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास n वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, यहां हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक मैट्रिक्स है और एक मैट्राइसिस है। दोनों वर्ड सेम है हमारे पास, ये मैट्रिक्स और मैट्राइसिस। डिफरेंस मैट्रिक्स और मैट्राइसिस में है, मैट्रिक्स इज द सिंगुलर नंबर एंड मैट्राइसिस इज द प्लूरल नंबर। यहां पर आपके पास मैट्रिक्स जो है सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में है, इतना फर्क है। अब हम बात करते हैं आपसे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, मैंने मैट्रिक्स की यहां डेफिनेशन लिखी हुई है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके पास में भी रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। इन रोज एंड कॉलम्स it is necessary to enclose the element of a matrix in parentheses or brackets। हम इनको स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट में इसको जो है एलिमेंट्स को रो और कॉलम में लिख के उसको रखते हैं। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, आपके पास 3 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और
MS धोनी इन्होंने किसी मैच के दौरान पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में सपोज टेस्ट मैच में 90 रन, 28, 26, 78, 85 और 94 रन बनाए। ये एक इंफॉर्मेशन है। विराट कोहली ने फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग में कितने रन बनाए, रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए, MS धोनी ने कितने रन बनाए, ये एक इंफॉर्मेशन है। अब इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए 90, 28, 26, 78, 85, 94. This information we can write in this form also. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 90, 28, 26, 85, 28, 78, 94. देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर जो भी चीज लिखी थी ये इसको रो फर्स्ट बोलेंगे, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है और ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और एक कॉलम थर्ड। ये जो है कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है, ये पूरी चीज आपके पास कॉलम्स में है और ये पूरी चीज आपके पास रोज में है। यहां पर हमने क्या किया, रो चेंज इनटू द कॉलम, कॉलम चेंज इनटू द रो। तो देखिए यहां पर जो रो था हमारे पास, यहां फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम यहां पर रो आ गई, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम चेंज इनटू द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम चेंज इनटू द थर्ड रो। तो ऑल द एलिमेंट्स of this type matrix we can arrange in a row or column. जो विराट कोहली और रोहित शर्मा, MS धोनी ने आप रन बनाए एक टेस्ट मैच के दौरान, तो वो सारी जानकारी हम इसको इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैट्रिक्स, आपने लिखा रेक्टेंगुलर एरेज ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, रो और कॉलम में अरेंज किया आपने और उसको आपने इंक्लोज किया स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट से। फॉर एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। दीज आर रोज। ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ये कॉलम्स हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। एक और एग्जांपल देखिए आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, 2, 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। मैंने आपको बताया इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब रो के एलिमेंट को आपने, रो
के एलिमेंट को आपने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम के एलिमेंट को रो में चेंज कर दिया, तो इस तरह से आपका ये चेंज हो गया। अब देखिए यहां पर हम एक चीज पढ़ेंगे, नोटेशन। ये हमारे पास A equals to Aij, this is the element of rows or this is the element of column, Aij. अब Iaj equals to element of ith row and jth column. I is the element of ith row, Ai is the element of ith row and Aj जो this one j एलिमेंट है ये कॉलम को डिनोट करता है, इसको m क्रॉस n लिख दिया। इसका ये मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ये m क्रॉस n मैट्रिक्स बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास देखिए क्या होगा इसमें, A equals to A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, and so on, A2n, AM1, AM2, AM3, AMN. This is the standard form of matrix. In this matrix, m rows. This m denotes the rows. ये m जो है रो को आपको बतलाएगी और n जो है ये कॉलम को बतलाएगा। इस मैट्रिक्स में m रो है, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, पहला आपको बताया कि यहां पर कितने रोज हैं, m रोज हैं। सेकंड बताया m कॉलम्स हैं। अब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ mn एलिमेंट्स होंगे। mn एलिमेंट्स टोटल इस मैट्रिक्स में mn एलिमेंट्स होते हैं। मतलब आप यहां पर जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म और m क्रॉस n मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। m क्रॉस n मैट्रिक्स मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें mn है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब देखिए ये a क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये अपने पास इसको अपन रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों के द्वारा ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको हम रिप्रेजेंटेशन देखिए, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6,
ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। हमने ए इक्वल्स टू दिस 1 2 3 4 5 6 बिग ब्रैकेट में लिख दिया। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? तो सबसे पहले आप रो लिखेंगे, 2 रो हैं, एक रो ये और सेकंड रो ये। अब देखिए इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स। अब यहां पर देखिए आपने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। टोटल इसमें 6 एलिमेंट हैं। हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स आर? 6। अब देखिए मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था ए आई जे, ith एलिमेंट ai is the ith element of row and aj is the jth element of column। इसको देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मत लिखिए आप ith एलिमेंट ऑफ द रो एंड jth एलिमेंट ऑफ द कॉलम। फॉर एग्जांपल देखिए अब फर्स्ट रो है, मैंने आपको बताया ये जो आई है हमेशा रो को डिनोट करेगा और ये कॉलम को डिनोट करेगा। कॉलम्स को डिनोट करेगा। सपोज इन प्लेस आई विल टेक 1 और j इक्वल्स टू 1, देन a11 first element of first row and element of first column। देखिए A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? A11 मीन्स इक्वल्स टू 11। सिमिलरली A12 इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना होगा? देखिए फर्स्ट रो मींस दिस और सेकंड कॉलम मतलब ये, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना होगा? 2। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड एलिमेंट ऑफ second column A12। Similarly A13 मीनिंग क्या होगा? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम मीन्स 3। यहां कितना आ जाएगा? 3। इसका मीनिंग हो जाएगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड ऑफ थर्ड कॉलम। इसी तरह अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया ए आई जे
एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एक और एग्जांपल देखिए आप, A equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 क्रॉस 3 मीन्स 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ये सारी चीजें क्या है? रोज हैं। रोज, कॉलम्स, कॉलम्स। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। 3 into 3 equals to 9. A11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए यहां पर Aij, suppose I equals to 1 and J equals to 1, A11, हम इसकी बात कर रहे हैं A11। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अभी पीछे मैंने आपको बताया था एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सपोज we select this number A23. Now A23 means the element of second row, element of second row and third column। पहली वाली चीज जो होगी, पहले जो लिखा होगा वो हमेशा रो आ जाती है, रो आएंगी, और बाद वाली चीज जो होगी वो कॉलम आएगा, थर्ड कॉलम। Now we select this number A32 position। A32 means element of third row and second column। आप देख रहे हैं यहां पर कि इस फार्मूले से हम एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो हमारे पास फॉर्म दिया जाएगा, स्टैंडर्ड जो भी मैट्रिक्स का फॉर्म दिया जाएगा, उससे हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं। मैं आपको बताता था रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिफाइन करेंगे, जैसे A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 2 रोज 2 कॉलम, ऐसे नहीं डिनोट करेंगे, दिस इज रॉन्ग।
अब देखिए b इक्वल्स टू 5 4 7 -1 4 2 3 6 9। इसका एक और नोटेशन है, और b इक्वल्स टू 5 4 7 -1 4 2 3 6 9, और a इक्वल्स टू 1 2 3 4। छोटे ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये नोटेशन आपका कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट जो है आपके स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए वर्ड आया, यहां पर लिखा है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा? जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा था m क्रॉस n स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ था, तो उसका डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन वो m क्रॉस n होगा। जो m क्रॉस n मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन m क्रॉस n होगा। अब यहां पर देखिए, जैसे इसका है, a का डायमेंशन कितना है? 2 क्रॉस 2 फॉर मैट्रिक्स ए। यहां देखिए कितना है? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 फॉर मैट्रिक्स बी। सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 2 क्रॉस 3। तो देखिए इसका डायमेंशन अपन लिखेंगे मैट्रिक्स ए के लिए, डायमेंशन फॉर मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस ए, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन को अपन बताते हैं मैट्रिक्स की। अब देखिए सपोज हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, तो कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स। aij i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, 2 क्रॉस 2। तो देखिए 2 क्रॉस 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? देखिए सपोज कर लेते A11, A12, A21, A22। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ second row and first column is A21, A22 element of second column, second row and second column. Now we construct A11. We find the value of A11 means put I equals to 1 and j equals to 1. Then 1 plus 1 square 2, 4 upon 2 equals to 2. A12 means value of I equals to 1 and value of j equals to 2. Then 1, 2,
9/2, A21, value of I is 2 and value of j is 1. Then 2, 1, 2 equals to 9/2, A22, I equals to 2, j equals to 2, 16/2 equals to 8. आपको मालूम है 2x2 मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे और वो ये फॉर्म के होंगे। इन चारों को हमने निकाल दिया। अब यहां पर पुट कर दीजिए आप। A11 की वैल्यू कितनी है 2, A12 की वैल्यू कितनी है 9/2, A21 की वैल्यू कितनी है 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी है 8। तो देखिए यहां पर इस सेकेंड 2x2 का मैट्रिक्स ये कंस्ट्रक्ट हो गया जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी उसके अनुसार। ये गिवन कंडीशन थी aij इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक और, थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। 3+2 का तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले 3x2 मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। उसके बाद देखिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए यहां पर A=A12 A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब हमने ऐसा फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्यों? देखिए आपको लिखा है यहां पर कि 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो एंड वी हैव 2 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। कंडीशन सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंडीशन दी गई है I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 3। अब इसके द्वारा हमको एक 3x2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले A11, इसका मतलब ये हुआ कि हम I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। कितना होगा ये 1 2 into 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 9/4 A21 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A12 इसका मीनिंग ये हुआ कि I के प्लेस पर 1 रखेंगे और J के प्लेस पर 2। 1 प्लस 2 into 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 25/3। A21 I के प्लेस पर 2 J के प्लेस पर 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर 4 16/3। A22 I के प्लेस पे 2 J के प्लेस पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 36/3 इक्वल्स टू 12। A31 3 2 into 1 का स्क्वायर अपॉन 3 25/3 एंड लास्ट 3 2 into 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 49/3।
अब ये सारी वैल्यू अपन यहां पर पुट कर देंगे। A equals to A11 9/4, A12 25/3, A21 16/3, A22 12, A31 25/3 and 49/3। लास्ट नंबर A32। ये देखिए, ये हमने इस तरह से मैट्रिक्स जो कंडीशंस हमारे पास गिवन है उसकी सहायता से हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। एक लास्ट और बताता हूं, देखिए कंस्ट्रक्ट थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 3x3 में कितने एलिमेंट होंगे। तो आपको मालूम है 3x3 में 9 एलिमेंट होंगे। हाउ मेनी रोज इन 3x3? 3 rows and 3 columns। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, A33। ये देखिए 3x3 का एक हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम एक पोजीशन, जिस पोजीशन पे एलिमेंट लिखे हैं, इसको फाइंड करने के लिए एक कंडीशन हम सपोज कर लेते हैं, Aij i-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कंडीशन है, इसकी सहायता से हमको एक मैट्रिक्स 3x3 का कंस्ट्रक्ट करना है। ये कंडीशन दी गई हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले वी फाइंड द पोजीशन A11। A11 means put the value of I equals to 1 and put the value of j equals to 1. Now 1 minus 1 0। सेकेंड A12 हम फाइंड करेंगे। 1 minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। थर्ड A13 फाइंड कर रहे हैं हम। 1 minus 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। नाउ A21 पोजीशन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा, मींस I की जगह 2 पुट कर देंगे, J की जगह 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2। A22 2 minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। A23 2 minus 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2। A31 3 minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 4/2 इक्वल्स टू 2। नाउ A32 3 minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। एंड लास्ट A33 3 minus 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमने यहां पर A11 में A112, A12, A13, A21 इन सब की वैल्यू को फाइंड कर लिया हमने, जो कंडीशन दिया गया था हमारे पास। ये आपके पास कंडीशंस अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग दी जा सकती है। ये जस्ट एक आपको एग्जांपल देके बताया मैंने आपको। अब ये सारी वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास A कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 0
1/2 to 1/2 0 1/2 to 1/2 एंड 0। ये देखिए 3x3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है हमारे पास। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हैं आप इजीली। तो अपन ने आज सबसे पहले ये पढ़ा कि n डिग्री लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। ये पूरे चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे। मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर मैट्राइसिस आएगा और उसके बाद मैट्रिक्स अलजेब्रा, जिसपे सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है इसमें, इनवर्स निकालते हैं हम। ये सारी चीजें हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें थी आपके पास मैट्रिक्स की, इनको आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप इसके आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपका जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ये आप समझते जाइए इसको। ठीक, तो आज की अपनी क्लास बस इतनी ही रहेगी।